दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। चंद दिनों पहले लू से झुलसती दिल्ली अब बारिश के कारण बेहाल है। यह स्थिति इसलिए बनी क्योंकि कम समय में कहीं अधिक बरसात हो गई। इसके चलते जगह जगह जलभराव होने से जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही, दिल्ली एयरपोर्ट के एक हिस्से की छत गिर जाने से एक व्यक्ति की जान भी चली गई। इस घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता तो उन कारणों का निवारण करने की है जिनके चलते जगह जगह जलभराव के साथ एयरपोर्ट पर हादसा हुआ। अत्यधिक बरसात के कारण जो स्थिति दिल्ली में बनी, वैसी देश दुनिया के अन्य शहरों में भी रह कर बनती ही रहती है। कुछ समय पहले आधारभूत ढांचे की दृष्टि से कहीं अधिक उन्नत शहर दुबई सामान्य से अधिक बरसात के चलते पानी पानी हो गया था। पिछले कुछ वर्षों में अपने देश में भी अत्यधिक बरसात के चलते बेहतर आधारभूत ढांचे वाले शहर भी गंभीर समस्याओं से घिरते रहे हैं। अब जब जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में अप्रत्याशित बदलाव एक यथार्थ है, तब फिर यह समझा जाए कि इस बदलाव जनित समस्याओं पर राजनीतिक तू मैं से किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मौसम में अप्रत्याशित बदलाव के कारण भीषण गर्मी अथवा ठंड के चलते जो समस्याएं सामने आ रही है, उनका सामना आसान नहीं, लेकिन कम से कम ऐसे उपाय तो किए ही जा सकते हैं जिससे अत्यधिक बरसात जनित समस्याओं से पार पाया जा सके। यह तभी संभव हो सकेगा जब सरकारें दूरगामी उपायों पर ध्यान केंद्रित करेगी और आम जनता भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए तैयार रहेगी। जब भी कहीं आवश्यकता से अधिक बरसात हो जाती है तो आधारभूत ढांचे की पोल खुल जाती है। स्थिति यह है कि 1-2 वर्ष पहले किए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। इन सवालों को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे को ऐसे घेरने लगते हैं जैसे उनके दल द्वारा शासित राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों की ओर से कराए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की साबित हो रही हो। इस सच से मुंह मोड़ने का कोई मतलब नहीं कि चाहे राज्य सरकार की एजेंसियों की ओर से किए गए निर्माण कार्य हों या फिर केंद्र सरकार की एजेंसियों के, उनकी गुणवत्ता कसौटी पर खरी नहीं उतरती। अपने देश में जैसे नई बनी सड़कें रह कर धंसती रहती है, वैसे ही नए बने पुल भी गिरते रहते हैं। देश भर में सड़कों, पुलों, रेल, बस स्टेशनों,
हवाई अड्डों आदि का निर्माण तो तेजी से हो रहा है, लेकिन क्या उनके निर्माण मानकों पर खतरे उतर पा रहे हैं? उचित यह होगा कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी यह देखें कि उनकी ओर से जिस भी आधारभूत ढांचे का निर्माण कराया जा रहा है उसकी गुणवत्ता से कोई समझौता तो नहीं हो रहा है। संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विघटनकारी शक्तियों से सावधान रहने की जो आवश्यकता जताई, उसमें भले ही इन शक्तियों की ओर संकेत न किया गया हो, लेकिन ऐसी शक्तियों की ओर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। इन दिनों म्यांमार भीषण गृह युद्ध से जूझ रहा है। बीते दिनों नई दिल्ली में म्यांमार के उप प्रधानमंत्री यू थान सवे ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से गंभीर चर्चा की। म्यांमार की सैन्य सरकार ने फरवरी 2021 में निर्वाचित चांसलर आंग सान सू की सरकार को बर्खास्त किया था। सैन्य सरकार के खिलाफ ताज़ा विद्रोह उसका ही परिणाम जान पड़ता है। सीमावर्ती क्षेत्रों के काचिन, सैगाइन, चीन और रखाइन राज्यों में विद्रोहियों से सेना लगातार पराजित हो रही है। स्टॉप।